अखिल अखिल घर के आंगन में खेलता है। पहला क्वेश्चन है अखिल घर के आंगन में खेलता है, इस वाक्य में क्रिया बताइए। तो क्रिया क्या है? खेलता, राइट। दूसरा क्वेश्चन है हमारा सांप को दूध पिलाना मुहावरे का अर्थ। तो सांप का दूध पिलाने, सांप को दूध पिलाना है, मुहावरे का अर्थ है हमारा दुष्ट की रक्षा करना, राइट। तीसरा है मुदित महिप मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत बुलाए, इस भाग में कौन सा अलंकार है? तो देखिए इसमें जो है हमारा अनुप्रयास अलंकार है, क्योंकि इसमें माँ 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 की और सा की क्या हो रही है? आवृत्ति हो रही। तो जिसमें वर्णों की आवृत्ति हो उसे क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना। चौथा है जिसकी रज में लोटपोट कर बड़े बड़े हुए, घुटनों के बल सरक सरक कर खड़े हुए, में कौन सा छंद है? तो इसमें दोहा है। क्या है? दोहा है। ढाई घर के उपन्यास कौन है? नरेश मेहता। ढाई घर के उपन्यासकार कौन है? नरेश मेहता। अगला क्वेश्चन है गिद्ध जांग को खोदी के माँ सुखारत, श्वान अगुन कट कट के खात बिदारत। तो ये तो बोला आसान सा है, विभत्स अलंकार है, राइट। विभत्स रस है, अलंकार नहीं। मरने की फुर्सत ना होना, मरने की फुर्सत ना होना यानी अत्यंत भ्रष्ट होना। तो इसका आंसर हो जाएगा अत्यंत भ्रष्ट होना। निम्नलिखित में सर्वनाम शब्द, सर्वनाम क्या हुआ है? ठीक है, कम खाने वाला, कम खाने वाला क्या होता है? अल्पाहारी। दैट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है। 10 पक्षी शब्द का तद्भव। तो पक्षी शब्द का तद्भव क्या है? पंछी। ठीक है। अगला है सन 2012 में किस साहित्यकार को उसके काव्य संग्रह पत्थर फेंक रहा हूँ के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो इसका है आंसर चंद्रकांत देवताले, राइट। चंद्रकांत देवताले। अगला है कोपल शब्द का पर्यायवाची, कोपल शब्द का पर्यायवाची। तो कोपल शब्द का पर्यायवाची है किसल, राइट। जिस छंद में भाव भाषा रंग लय का महत्व होता है उसे कौन सा होता है? वार्णिक छंद। लंबा शब्द में कौन सा विशेषण है? लंबा यानी गुण बता रहा है, तो गुणवाचक विशेषण। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? तो तद्भव सूरज हो जाएगा, बड़ा आसान सा। चस्का लगना यानी आदत पड़ना, ठीक है ना। चस्का लगना यानी आदत पड़ना। थोड़ा ज्ञान रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द, थोड़ा ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द यानी अल्पज्ञ। लोग भूल गए हैं नामक काव्य के रचयिता कौन? रघुवीर सहाय। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो वाक्य शुद्ध है कल एक लड़का और लड़की यहाँ पर बैठे थे। ठीक है। 19-20 का है सलाह का सम्मान से सम्मानित किया। किसे? साहित्यकार को सलाह का सम्मान से किया गया है श्रीलाल शुक्ल। निम्नलिखित विधि वाक्य में शुद्ध वाक्य बताइए, यानी मुझे आपकी सलाह नहीं चाहिए। ठीक है। तट का पर्यायवाची किनारा। आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, यानी आवश्यक कार्य को छोड़कर अनावश्यक कार्य में उलझ जाना। अगला है संज्ञा और सर्वनाम के जिस रूप से उसका किसी से अलग होना या डरना उत्पन्न होना है, तो ये इसमें पादान कारक होता है। ठीक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से किस शब्द में ईन प्रत्यय? ईन, तो ईन है। रंगीन बड़ी आ रही है तो ईन। जिसके पास धन ना हो निर्धन। जिनमें कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग नहीं है तो मोती, मोती समुद्र में मिला। ठीक है, तो सही बात है, ये तो पुल्लिंग हो रहा है इसीलिए इसे हो जाएगा। ठीक है। घूसखोर जादूखोर रसोइया में कौन सा प्रत्यय है? तो खोर गर और या। अगला अनियंत्र शब्द का, अनियंत्र का अनथ यानी दूसरी जगह। ठीक है, ये है। नीचे दिए गए वाक्य में विकल्प में शुद्ध वाक्य पहचानिए। शुद्ध वाक्य पहचान केवल महिलाओं के लिए आरक्षित है। मैं जितना खाता हूँ उतना मोटा हूँ, यानी ये बता रहा है जितना खाता हूँ उतना मोटा हूँ। तो परिणामवाची और क्रिया विशेषण। ठीक है, तो इसमें परिणामवाची है क्योंकि परिणाम बता रहा कितना खाता है कि उतना मोटा है, इसीलिए परिणामवाचक आंसर हो गया, परिणामवाचक अव्यय होगा, राइट। पिताजी ने मुझे 5 रुपए थे, कर्ता कारक है, आसान सा है, कृत्य कारक है, राइट। पिताजी ने दिए। निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? सही नहीं है जो कुछ ना करे
है ना। तो वो तो क्या होता है, कृतज्ञ थोड़ी ना होता है। कृतज्ञ तो वो होता है जो किसी ने किसी पे कृपा परोपकार किया हो, तो उसके लिए हम कृतज्ञ होते हैं, राइट। तो ये सी हो जाएगा। अगला, अभी तुम रुक जाओ में कौन सा अव्यय, अभी, अभी क्या है, अभी तुम रुक जाओ, तो अभी क्या है, कालवाचक है। क्या है, कालवाचक है। तो कालवाचक क्रिया विशेषण है। 35 में निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य, वह पौधों को सींचती है। ठीक है। गद्यांश है, तो ये गद्यांश को आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके आंसर देना है। तो इसके आंसर हैं व्यवहृत शब्द का पर्याय, व्यवहृत है नहीं, आचरित होना। ठीक है। दूसरा का गद्यांश के अनुसार गतिविधियों में लिए गए अहिंसात्मक अभ्यास की ओर प्रत्यक्षता प्रतिपादित की जा सके। ठीक है। धर्म ग्रंथ में सर्वाधिक बल दिया गया है संयम पर। ठीक है। निर्भयता आदि गुणों को सीखने के लिए आवश्यक है बचपन से ही अहिंसात्मक प्रवृत्ति का अभ्यास। अहिंसात्मक अभ्यास का साधन है संयम। ठीक है। तो ये 40 क्वेश्चन हो गए है ना। तो आप बताइए कि 40 में से आपके कितने सही हुए और कितने गलत, राइट। दूसरा दूसरा सेक्शन है हमारा मूल विधि या संविधान और सामान्य ज्ञान, ये तीनों का मिला के है। तो जनसांख्यिकीय संपूर्ण सिद्धांत क्या समझाता है, समाज के विकास के साथ जनसंख्या के परिवर्तन में परिवर्तन। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा कौन सी धारा साइबर अपराध के लिए दंड प्रावधान करती है, धारा 66F। भारत के किस राज्य में साइनोबैक्टीरियल बायो फर्टिलाइजर का उपयोग अभी लोकप्रिय है, तो ये तमिलनाडु। राज्य के मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, विधानसभा। भारत का कौन सा क्षेत्र पश्मीना ऊन के लिए सबको पता है, कश्मीर। भारत में नया राज्य बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास है। माउंट किलिमंजारो कहाँ है, तंजानिया में है। किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति चुनाव में मतदान के लिए अयोग्य होगा, तो अयोग्य होगा तो किस स्थिति में एक मंत्री राष्ट्रपति का चुनाव नहीं दे सकता है। तो तुम्हें पता होगा कि राष्ट्रपति का जब चुनाव होता है तो लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों के विधान सभा के मेंबर तो वोट करते हैं, लेकिन विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते। यानी इसका आंसर यह होगा जब वो विधान परिषद का सदस्य होगा, तब नहीं। ठीक है। तो इसका होगा डी। विधायी शक्ति के संदर्भ में अपशिष्ट शक्तियाँ, तो अपशिष्ट शक्ति कहीं संसद यानी केंद्र के पास होती है, तो आंसर है क्या होगा, अपशक्तियाँ जो सूची में नहीं हैं, किसी भी सूची में नहीं रही, इसे संसद में यानी केंद्र के पास होती हैं। RTI अधिनियम की किस धारा के अंतर्गत कोई व्यक्ति लोक सूचना अधिकारी के लिए अपील कर सकता है, धारा 19 में। ठीक है। 21 और व्यक्ति के अधिकार और राज्य के प्राधिकार के संतुलन के संबंध में कौन सा विकल्प सही है, व्यक्ति के अधिकार और राज्य के प्राधिकार के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो आप देखेंगे व्यक्ति के अधिकारों और राज्य के प्राधिकारों के प्राधिकार के संतुलन के संदर्भ में, तो संविधान एक ऐसा संतुलन बनाता है जिसमें सार्वजनिक हित के लिए व्यक्ति के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। पर होगा फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं वो हमारे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन हाँ जब सार्वजनिक हित का मुद्दा आता है तो फंडामेंटल राइट को कमतर माना जाता है। ठीक है। तो ऐसा कहते हैं। ठीक है। एलर्जक क्या है, तो एलर्जक एक प्रकार का एंटीबॉडी है। ठीक है। आयकर अधिनियम की धारा 1961 की कौन सी गृह संपत्ति में कर की कटौती पर लाभान्वित करती है, धारा 10 के अनुसार। ठीक है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंदर विवाह विच्छेद यानी तलाक के लिए आधारों में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, तो इसमें ये कि है 2 साल की अवधि के लिए अभिव्यक्ति या त्याग विवाह परिच्छेद एक मान्य आधार होगा। तो कौन सा आधार होगा, 2 साल की अवधि के लिए अभिव्यक्ति यानी न्याय त्याग करता है, वित्यक्त करता है, विवाह विच्छेद का एक आधार है। ठीक है। मेघला दर्रा सबसे ऊंची मोटे की सड़क का निर्माण किस परियोजना के अंतर्गत किया गया है, तो प्रोजेक्ट हेमांक की तहत किया गया है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रिट याचिका न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर कार्य करने से रोकने के लिए किसी निचली अदालत या किसी अन्य प्राधिकरण को आदेश जारी करती है, तो उसका आंसर हो जाएगा प्रतिषेध निश्चितता। ठीक है। भारत के पहले ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है, तो ये बियोमित्रा, खूब फेमस है बेटा ये। 58 का है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य के पर्यावरण संरक्षण और सुधार के लिए बाध्य है, तो आर्टिकल नंबर 48A। कौन सा संविधान अनुच्छेद अस्पष्टता को समाप्त करता है, अनुच्छेद 17। नेटवर्किंग सिस्टम IPv6 एड्रेस के दर्शाने के लिए उपयोग की जाने कौन सी बिट है, बिट नंबर है 128 बिट्स। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा अधिनियम भारत के पर्यावरणीय आपदाओं के लिए पीड़ितों को मुआवजा देने से संबंधित है, तो लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991,
राइट। किस प्रकार आपातकाल राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफल होने के कारण घोषित किया जा सकता है? राष्ट्रपति शासन। कौन सा वेबसाइट ग्राफिक सुरक्षित कनेक्शन को इंगित करता है? HTTPS। तो जो एस होता है वो सिक्योरिटी को बताता है, इसीलिए सुरक्षित की बात हो रही है तो सुरक्षित एस हो जाएगा। संविधान का कौन सा अनुच्छेद पोषण स्तर और जीवन स्तर को उठाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सुधार के लिए राज्य के कर्तव्य का प्रावधान करता है? तो ये तो सीधा सीधा है आपका DPSP में 47, राइट। अगला, स्टार्टअप इंडिया पहल कब हुई थी? 2016 में। भूमि अर्जन पुनर्वास पुनर्स्थापना के उचित प्रतिकार और पारदर्शिता अधिनियम 2013 के अंतर्गत सामाजिक प्रभाव आकलन IS के लिए कौन सा प्राधिकार होता है? तो राज्य द्वारा नामित स्वतंत्र व्यक्ति, और कहीं कहीं बता दिखाई दे रहा है जिला कलेक्टर। तो इसका आंसर क्या है आप देख लीजिए, मेरे अकॉर्डिंग आंसर नंबर ए है। ठीक है। 67, दंड विधि अपराध विधि में सबूत का भार का महत्व क्या है? तो सबूत का भार का महत्व होता है किसी दावे या बयान में उचित संदेह से परे साबित होने का दायित्व। संविधान की प्रस्तावना का महत्व क्या है? यह उन आदर्शों और सिद्धांतों का उद्देश्य करती है जिन्हें संविधान में प्राप्त करना चाहिए, जिससे संविधान का उद्देश्य है याद। ठीक है। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो संसद के दोनों सदन करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव, ध्यान रखना उपराष्ट्रपति पूछा गया है। वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंतर्गत अनुसूची संरक्षित प्रजातियों को वर्गीकृत करने के लिए नहीं है, तो नहीं है 7। ठीक है, ये अभी संशोधन हुआ था इसीलिए आया। UPI भुगतान किस भारतीय संगठन द्वारा विकसित की गई? तो ये सबको पता है NPCI। उत्तर प्रदेश राज्य संहिता 2006 के अंदर कृषि से संबंधित क्या शामिल है? तो कृषि से संबंधित है बागवानी, मत्स्य, फूलों की खेती, मधु पालन और मुर्गी पालन, राइट। 73, यदि राष्ट्रपति द्वारा सहमति के लिए भेजा गया विधेयक वापस किया जाता है तो संसद से फिर से विधेयक उसी रूप में पारित करती है, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? राष्ट्रपति विधेयक को अपनी स्वीकृति देते हैं। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बिच्छू बिटी यानी डंक में होता है? तो सबको पता है मेथनोइक अम्ल यानी फॉर्मिक अम्ल। विंडो, मैक्स, लाइनक्स के उदाहरण हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। आयकर अधिनियम की धारा 10 कौन सी आय कर मुक्त है? कृषि आय। 2025 के आंकड़ों के अनुसार किस राज्य में लिंग अनुपात सबसे अधिक है? केरल में। पेशेवर नेटवर्किंग और B2B संचार के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म प्रसिद्ध है? लिंक्डइन। बैंकिंग के CRR क्या है? कैश रिजर्व रेशियो। किसी राज्य के राष्ट्रपति शासन का अर्थ है कि उस राज्य का शासन राज्य का राज्यपाल चलाएगा और वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लग जाता है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये हुए तुम्हारे 40 क्वेश्चन GK के। तो 40 में आपके कितने कितने सही हुए? यानी हिंदी प्लस GK में आपका कितना स्कोर रहा है? ठीक है, मैथ और रीजनिंग का एक अलग वीडियो होगा। ठीक है, थैंक यू।